सत्ताधारी दल के लोग, चाहे नीतीश जी हों, मोदी जी हों, अमित शाह हों, इनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है। 2024 का चुनाव हुआ था, अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है, फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। ये केवल डाक घर का काम करता है। तो हमने डाक में जाकर के अपनी बातों को रख दिया है। दिल्ली में जो बैठे हैं, सारे सवाल उनको दिए हैं, कई सुझाव भी दिया है। और बिहार में लोग बाढ़ से 73% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से डूबा रहता है। सवाल पूछा है कि 25 दिन में 8 करोड़ लोगों का कैसे होगा। अल्पसंख्यक समाज का वोटर लिस्ट से पहले नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर जो है राशन से नाम काटेंगे। राष्ट्र परिषद की बैठक हुई है और कल जो है 5 जुलाई यानी राष्ट्रीय जनता दल का कल स्थापना दिवस है और 27 साल जो हैं वो पूरे हो जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल को बने हुए हैं। तो सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि इस लंबे सफ़र में आप सब लोगों ने साथ दिया, आप सब लोगों का योगदान रहा इस पार्टी को मजबूत करने में, सींचने में, आगे बढ़ाने में। और बिहार के मतदाताओं ने, बिहार की गरीब जनता ने लगातार राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बिहार का बनाया। इसके लिए भी हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सब लोगों को निमंत्रण हम देना चाहते हैं, सभी लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप सब लोग कल जो है बापू सभागार पटना, गांधी मैदान के ऑपोजिट जो बापू सभागार है, वहाँ कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को खुले अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके आप लोगों को निमंत्रण देते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में जो है कल यानी 5 जुलाई, जो कि पार्टी का स्थापना दिवस भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जो निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, आप सब लोगों से अपील है और निमंत्रण है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप सब लोग बापू सभागार जो है पटना पहुँचे और सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने हर प्रदेश में जहाँ भी संगठन हैं, सब लोग जो है मौजूद रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। लालू जी, मैं, सभी लोग जो हैं अपनी बातों को आप लोगों के साथ साझा करेंगे, संवाद करेंगे। तो इसके लिए हम चाहते थे कि फेसबुक आ करके आप सब लोगों को निमंत्रण दें, लेकिन आज ठीक राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज हम लोगों ने बिहार के चुनाव आयोग से समय लिया और बिहार चुनाव आयोग में हम लोग आज तकरीबन 5:30 बजे जो है हम लोग गए। महागठबंधन के सभी साथी वहाँ उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज हम लोग महागठबंधन के साथी इलेक्शन कमीशन से हमने अपनी बात को रखा है, अपनी शंकाओं को रखा है। वो विषय यह है कि जिस प्रकार से 8 करोड़ बिहारी जो वोटर्स हैं उनका पुनः वोटर सूची बनाया जा रहा है और मात्र केवल अब 22 दिन ही बचे हैं 8 करोड़ लोगों का वोटर सूची बनाने में, और उसमें एक बड़ी साजिश की बू है। सत्ताधारी दल के लोग, चाहे नीतीश जी हों, मोदी जी हों, अमित शाह हों, इनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं,
इनकी सत्ता जाने वाली है, तो इस तरीके का साजिश किया जा रहा है। पहले वोटर लिस्ट से गरीब, वंचित, शोषित समाज का, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का वोटर लिस्ट से पहले नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर जो है राशन से नाम काटेंगे। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है, फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपनी देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। और इसलिए आज हम लोग इलेक्शन कमीशन गए। मुख्य रूप से हम आपको बहुत जल्दी ही चीज़ों को समझा देंगे। सबसे पहला सवाल जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने लाया, हालांकि बिहार का जो चुनाव आयोग है वो केवल सुनता है, निर्णय लेने का अधिकार उसको नहीं है। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, निर्णय वो लोग लेते हैं। ये केवल डाक घर का काम करता है। तो हमने डाक में जाकर के अपनी बातों को रख दिया है। दिल्ली में जो बैठे हैं, सारे सवाल उनको दिए हैं, कई सुझाव भी दिया है और कई सवाल भी पूछे हैं। और दिल्ली में बैठे लोग किसके इशारे पे चलते हैं, आप सब लोगों से अच्छा और कोई नहीं जानता। तो हमने मुख्य तौर पे सबसे बड़ा प्रश्न हमने ये खड़ा किया है, अभी बारिश हो रही है, वाटर लेवल नदियों का हाई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी बिहार में इस समय फ्लड फाइटिंग का काम होता है, फ्लड फाइटिंग का काम होता है। और बिहार में लोग बाढ़ से 73% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से डूबा रहता है। बाढ़ से प्रभावित वाले जो घर परिवार, जो परिवार है, कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं, आप सबको पता है। उनका मकान भी कच्चा है, फुअर का है, घर छोड़ छोड़ करके दूसरे जगह वो जाते हैं। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि सरकार, इलेक्शन कमीशन, वही लोग काम करेंगे, सरकारी अधिकारी ही काम करेंगे। तो वो सरकारी अधिकारी जान और राहत में लगेगा, जान बचाने में और राहत देने में लगेगा कि लोगों से डॉक्यूमेंट मांगेगा। और आनन फानन क्या थी, लोकसभा चुनाव के बाद से प्रक्रिया शुरू कर देते 1 साल पहले। और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना सहयोग मांगा। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसमें लगते और आप लोकसभा के बाद से ही कराना शुरू कर देते। लोकसभा का चुनाव हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अब तक ये काम भी हो गया होता, कोई प्रश्न नहीं पूछता आपसे। तो एक तो टाइमिंग को लेकर के हम लोगों ने सवाल पूछा है कि 25 दिन में 8 करोड़ लोगों का कैसे होगा गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।